हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। शुरू करने से पहले बता दूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन has become very popular due to the following reasons. Number one, accumulation of large funds. तो जब भी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बनता है तो बहुत ज्यादा फंड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्यों? नो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्यूमुलेट एज मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जितने पैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी इकट्ठी कर सकती है, उतने पैसे और अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं इकट्ठे हो पाते। A public company can have any number of members exceeding 7. पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। तो खुद सोचो कितने मेंबर्स बन सकते हैं। अनगिनत मेंबर्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स बन सकते हैं। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। इसकी जो कैपिटल है वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड की जा सकती है जिनकी वैल्यू कम हो। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बाय देम। इन जो शेयर्स को लोग कहीं से भी खरीद सकते हैं। आजकल तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना, आप किसी भी कंट्री में मतलब किसी भी कंट्री का किसी भी कंपनी का शेयर जाके खरीद सकते हो, जाके भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मोटिवेट पीपल टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जितने के आपने शेयर खरीदे हैं उतने का ही रिस्क है। अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्जा पड़ गया तो आपको थोड़ा ना देना है वो कर्जा। समझ की बात। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि चलो शेयर्स खरीदते हैं, जो रिस्क होएगा वो जितने के शेयर खरीदे हैं उतना ही होगा ना। बोरोइंग कैपेसिटी एंड क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ अ कंपनी आर आल्सो हायर। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसकी बोरोइंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और क्रेडिट स्टैंडिंग भी काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है। अब सेकंड जो इस टाइप के बिजनेस के फैलने की वजह है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 लाख के शेयर खरीदे या 1 लाख के शेयर खरीदे, मेरा रिस्क 1 लाख का ही है, 5 लाख का ही। जितने के शेयर खरीदे उतना ही रिस्क। ठीक है। इट अनेबल्स द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी टू टेक ग्रेटर रिस्क एंड टू अंडरटेक लार्ज स्केल ऑपरेशंस। इसकी वजह से क्या होता है, जब रिस्क ही लिमिटेड है तो होता क्या है, कंपनी और ज्यादा रिस्क लेती है और ज्यादा लार्ज स्केल में बनाती है और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबिलिटी। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये पार्टनरशिप की तरह नहीं कि पार्टनर और जो पार्टनरशिप फर्म है उसको एक ही माना जाता है, वैसी नहीं होती। इट एंजॉयज कंटिन्यूस एंड अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस। ये कंपनी तो लगातार चलती रहेगी, चाहे कोई मेंबर मरे जिए, कोई पागल हो जाए, तो कंपनी तो चलती रहेगी। देयरफॉर देयर कैन बी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो इस टाइप के फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंटिन्यूटी रहती है और जो लगातार चलती है तो स्टेबल रहती है, तो फिर पैसे भी बनाने ही बनाने हैं। और लगातार चलेगी और स्टेबल रहेगी तो बढ़ेगी ना पहले से, तो एक्सपेंशन काफी ज्यादा होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। मैंने किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदे, मैं किसी को भी बेचूं शेयर मार्केट में, इंटरफेरेंस नहीं होती किसी की। ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में अगर मुझे अपनी पार्टनरशिप बेचनी है या कुछ करनी है तो बाकी पार्टनर से मुझे मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकी पार्टनरशिप की रजामंदी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, उनके कंसेंसस के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर एंड कैन विदड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट वेन एवर नेसेसरी। शेयर मार्केट खुलती है, मैं किसी भी कंपनी का शेयर ले लूं तो मैं मेंबर बन गया, अगले दिन मैं बेच दूं तो मेंबरशिप से एग्जिट हो गई। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स काफी इजी है। डिवाइडेड रिस्क। रिस्क ऑफ लॉस इन अ कंपनी इज डिवाइडेड अमंग लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। मान लो 1 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं तो रिस्क तो उन्हीं के बीच में डिवाइड हो गया ना। तो रिस्क जो है हर एक जो है, जो किसी भी इस टाइप की कंपनी में जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा डिवाइड हो जाता है लोगों के बीच में। तो काफी ज्यादा लोग होते हैं तो स्मॉल लेवल ऑफ रिस्क लिया जाता है हर एक शेयर होल्डर के थ्रू। This encourages interested persons to become members in the company. जब सबको पता है कि भाई इसमें तो रिस्क कम है, जितने का शेयर लेना है उतने का रिस्क है, तो हर कोई अट्रैक्ट होता है शेयर मार्केट की तरफ इस वजह से। बेटर मैनेजमेंट। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स टू मैनेज इट्स बिजनेस अफेयर्स। आपको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। इस टाइप की कंपनियां क्या करती हैं, इस टाइप की कंपनियां ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं और उनसे काम लेती हैं, तो काम तो अच्छा ही चलेगा ना। इट कैन अवेल ऑफ एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये क्योंकि स्पेशलाइज बंदे रखेगी एंड देयरफॉर इट कैन एंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इफेक्टिव मैनेजमेंट भी होगी। ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब लीस्ट कॉस्ट और इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम ऑन टाइम काम खत्म करना।
लास्ट पॉइंट इसका आ जाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस। ये जो कंपनी टाइप का बिजनेस है, ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए काफी ज्यादा, लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए काफी ज्यादा सूटेबल रहता है। देयर इज अनलिमिटेड स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन अ कंपनी। कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस में स्कोप बढ़ने का काफी ज्यादा रहता है। समझ की बात, स्कोप काफी ज्यादा रहता है क्योंकि एफिशिएंट बंदे काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे पैसा है, लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अ कंपनी कैन सिक्योर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो ये जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसमें लार्ज स्केल पे ऑपरेशन होते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनको होती हैं, इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इनकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और एक और बात बता दूं, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब अगला चैप्टर मैं लेके आऊंगा और जल्द ही ये सारा का सारा कॉमर्स खत्म कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।